हो गया, ध्यान दो। अच्छा डांस करते हैं हम, वो भी वीडियो देखे। चालू है किधर उसके कटाओगे गाना भी अच्छा है बजाते भी है डांस भी अच्छा हम लोग भी करवाएंगे सर, अच्छे से स्टेप वगैरह याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, पिछले क्लास में शुरू हुआ था इंथैल्पी चेंज पढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स के इंथैल्पी चेंज को ही पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा अब जो चैप्टर है वो इंथैल्पी पे ही बेस्ड रहेगा। उसी के लिए डिफरेंट लॉ देखेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उससे पहले बताया था इंथैल्पी ऑफ, आज मैं इंथैल्पी चेंज ही पढ़ाऊंगा, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज चेंज। फेज समझते हैं ना आप, कोई रिएक्शन में जो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, तो फिजिकल स्टेट चेंज होना भी किसके कारण संभव है? इंथैल्पी चेंज के कारण। तो फिजिकल स्टेट जब चेंज होगा उसमें भी इंथैल्पी चेंज आपको दिखेगा। तो फेज फॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको इंथैल्पी का चेंज दिखने वाला है, एंड दैट इज नोन एज इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं क्या होता है, फिजिकल स्टेट की मैं बातें कर रहा हूं, उसी को फेज बोलते हैं ना अभी। तो जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आपने उसको गर्म किया, हीट दिया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो ये एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, अच्छा सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हाँ हाँ, तो इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला हेडिंग दीजिए तो, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ ठीक है, द इंथैल्पी चेंजेस when 1 mole of solid substance, 1 mole of solid substance standard state, ठीक है, is enthalpy of fusion। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? enthalpy ऑफ, जैसे मान लो H2O है, तो यहां जो इंथैल्पी लिखाएगा तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने नोट लगा दिया, तो कल भी बताया था, तो स्टैंडर्ड का मतलब है कोई स्टैंडर्ड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? अब इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू होगी, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे हम लोग बाद में। ठीक, ये है आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड टू, ठीक है।
दूसरा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन समझते हैं ना? वेपराइजेशन किसको कहते हैं हम लोग? जब कोई हाँ लिक्विड किसमें ट्रांसफॉर्म, क्यों नहीं आई आज मंगू? अभी कौन सा एग्जाम है जी? तुम लोग का एग्जाम नहीं चल रहा है जी? तुम लोग किस बोर्ड से हो? सीबीएसई 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 सीबीएसई। तुम दोनों जी, तुम भी? इसीलिए सब डिसिप्लिन में नहीं रहता है। बिहार बोर्ड वाला सब जो है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सेम सेम डेफिनेशन होगा। 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो वहां जो इंथैल्पी चेंज देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। संख्या बल कम दिख रहे हैं। तुम लोग को आज कितना तारीख है? 30 तारीख हो गए। मत पूछ, इसने बताया। मैं रात को नहीं लेता, मैं सुबह में लेता हूँ। मैंने ये करने की क्या जरूरत? मैंने तो आज तक किसी को डांटा ही नहीं। क्या हुआ?
और गेट भी लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको मिटाया जाए। एक और बच जाता है, उसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, सब्लिमेशन सुना है ना? बस क्या करें, नहीं पढ़ा है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में ट्रांसफर हो जाता है, उसमें जो आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, लेकिन ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। मैं लिख रहा हूं 1 मोल के लिए, ठीक है? तो अगर कहीं पे भी आए तो उसको आपको डिस्क्राइब 1 मोल के लिए कर देना है, ठीक है? यानी कि 5 मोल रहे तो उसके लिए भी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिख देना है, नहीं तो 1 करेंगे वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मैं जो लिख रहा हूँ सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? किसी को समझने में दिक्कत भी है?
क्यों बातें क्या कर रहे हो? और किसान साहब, आशीष रंजन 12th वाले। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज देना शायद मैं भूल गया। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? एक स्विमर है, कौन है इसमें से स्विमर? चेहरा देख के ही नहीं लग रहा है कि स्विमर है, चेहरा ही नहीं। नाली के पानी में कूदना और स्विमर बनने में ठीक है। तो मान लो माइकल फेलिप्स साहब पूल से बाहर आते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है माइकल फेलिप्स कौन है। पता है? क्या पता है उसको? तो वही पहली बार पता चला था ना। यही तो दुर्भाग्य है देश का। तुम जानती हो? ये जानती भी नहीं है माइकल फेलिप्स। इंडिविजुअल सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है उनके पास। हाँ, इतना सब पहनते हैं ना। देखो, पूल से बाहर आते हैं, वाटर के फिल्म जो है उसके बॉडी पे बनी हुई है और वो 18 ग्राम का है। ठीक है, चिल्ड होके बैठ गए धूप में, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो फिल्म हट गया, पानी का सूखना कौन सा प्रोसेस हो गया? यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी चेंज होगी? बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो चेंज हुआ है, मस्त चिल होके जो धूप में बैठे हैं, ऐसे ही हो गया? नहीं, क्या चेंज हुआ? एंथैल्पी चेंज हुआ। एंथैल्पी ने क्या किया? उसके इंटरनल एनर्जी को
चेंज किया है, वही इंटरनल एनर्जी आपको क्या करना है, निकालना है। तो निकालिए। और आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन में लेना। आर की वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रहा है। हेलो, कितना नंबर आए? किसमें? क्रिकेट खेलने तो नहीं बुलाए थे? टेस्ट में और किसमें? हाँ, कोई नंबर है? 60 नंबर तो केमिस्ट्री के थे उसमें। उसमें भी तुम 1 नंबर कम लाए। बाकी सब्जेक्ट का क्या किया? तुम्हारा जी 69, 33। तुमने टेस्ट नहीं दिया था ना? किसान साहब आपने दिया था कितना? तुमने जी? तुम बायो वाले हो ना? 30। तुम लोग का जो ये स्कोर खराब हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना इतना। चलिए आगे बढ़ा जाए। इस सवाल को आप लोगों ने कर लिया होगा। कर लिया गीतांजलि? हो रहा है तो रुक जाए 1 मिनट। जब मैं बताऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे कि हो ही जाएगा। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में एक रिलेशन मैंने बताया था, याद है? अरे याद है? क्या था रिलेशन? याद आ गया? पिछले क्लास में तो शायद बताया है मैंने। ये मैंने कहा था इस चैप्टर को हल्के में मत लो। वैसा नहीं है कि आया और ऐसे हाथ चलाया शाहरुख खान से, इसको ऐसे मत लो। इसमें मेहनत लगती है। इस चैप्टर को बनाने में मेहनत लगती है। इसमें शाहरुख खान बनने से नहीं होगा, इसमें नसीरुद्दीन शाह बनना पड़ेगा। रोज मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। ये तुमको तो आदत लगी है, सर आए मस्त हाथ फैलाए टांग टिल्ट किए और चले गए। घर पे तो पढ़ना लिखना है नहीं तुम लोग का। ये वाला बताया था ना मैंने। अब यहाँ देखो, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में कोई रिलेशन दिया नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में कोई रिलेशन दिया है? चेंज हो क्या रहा है? एरिया। क्या चेंज हो रहा है? 18 ग्राम वाटर था उसके पास और वो सूख रहा है। सूख के क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। कोई दिक्कत? तो चेंज क्या हुआ? मास। मास चेंज मतलब मोल। तो इसको किसके टर्म में ट्रांसफर कर सकता हूं? पीवी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो यहाँ पे आप लोग को याद होगा, मैं कभी कभी ऐसा लिख दिया करता था जो आप लोग को पसंद नहीं था। याद आया? आया यार? ये भी लिखाया है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? ठीक है। अब इसी पे सारा काम हो जाना है। चेंज इन क्या है? मोल।
मोल निकाल लो पहले, तो एन क्या गिवन मास, कितना ग्राम पानी लिपटा है शरीर पे, मोलर मास कितना होता है, कितना मोल हो गया, कोई दिक्कत, तो चेंज इन मोल पता चल गया 1, आर कांस्टेंट है पता है, दिस टेम्परेचर तो जानवे करते हो, दिया ही है तुमको, टेम्परेचर दिया है ना, हाँ 298 केल्विन, ठीक है। तो अब बाकी काम तो कर ही लोगे ना, बाकी काम करने में कुछ नहीं बचा। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है, 40 पॉइंट, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना खाली, कि ये जूल में है और ये किलो जूल में है, तो इन दोनों को ट्रांसफर कर लेना, गलती मत करना। ये किस में है, तो इसी को कर लो या इसी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ही जूल कर लो, जूल कर दे तो क्या हो जाएगा 46 पॉइंट, हो गया ना, कुछ और लगेगा, अच्छा किलो जूल में ही करो वही ज्यादा से, तो इसको डिवाइड कर दो, छोड़ो किलो जूल में ही आंसर हमेशा, इंथैल्पी जब भी रहेगा जूल में ना लिख के किलो जूल में ही आंसर देगा, किलो जूल में ही करो। तो इसको जूल को किलो जूल करने के लिए 10⁻³ से क्या करना होगा, 10⁻³ से तो मल्टीप्लाई ना करना होगा, 10⁻³ से डिवाइड ना करते, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा किलो जूल में, ठीक है। अब कर लो कैलकुलेशन, किसान साहब, ठीक है ना। उनको देख के लगता है कि वो जो आदिवासी ऑयल वाला का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, तुम्हें भी उसके लिए नियुक्ति पत्र दिया जाए। हाँ इधर सही बोले, हम सही है गलत देखे बोलते हुए हमको, कौन सीटी बजा रहा है, अरे रिकॉर्ड हो गया, अब आज बुद्धि बुद्धि है कि नहीं, कब क्या क्या बोलना चाहिए, जब क्लास खत्म हो जाए, जब क्लास खत्म हो जाए तब अपना देते रहना जितना देना है। देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? कोई कंपाउंड फॉर्म करना, सिंपल बात है। तो अगर आप किसी एलिमेंट से कोई कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपको वहां पे भी इंथैल्पी चेंज देखने को मिलेगा। तो उस केस में जो इंथैल्पी चेंज देखिए, सब बातें एक ही हो रही है ना, बातें तो वही हो रही, इंथैल्पी चेंज हो रहा है, प्रोसेस कोई ना कोई हो रहा है, तब उसका नाम बदल जा रहा है, यही। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है ना, बस नाम बदल जा रहे हैं। एक बार वो कहीं गणेश बन जा रहे हैं, एक बार कहीं बप्पा बन जा रहे हैं, एक बार कहीं क्या हो जा रहे हैं जी, जो भी हो रहे, गणपति हो जा रहे हैं, तो बस नाम बदल रहे हैं, भावनाएं वही है। ठीक है अनमोल प्रीत, बहुत बढ़िया। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको कहेंगे? सिंपल सा डेफिनेशन है, उसको ध्यान से सुनना। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ 1 मोल कह रहा हूं तो 1 मोल पे ध्यान देना। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट। अपने सबसे स्टेबल एलिमेंटल स्टेट से जब वो कंपाउंड फॉर्म होगा और 1 मोल होगा, तब जब इंथैल्पी चेंज आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ गए? तो क्या लिखोगे डेफिनेशन में? व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड form from its elements which is in a state of most stable, इसी को रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? termed as enthalpy of कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के लिए आपको बनाना है जल। क्या बनाना है? जल किससे किससे बनेगा आपको पता है? किससे किससे बनेगा? कोई दिक्कत? क्या बना? झोल का है बोलते, जल है, सब बंगाली आ गया है, झोल। तुम क्या बोलती हो जल को? तुम ही से पूछ रहे हैं। हाँ, पानी तो नहीं बोलते समस्तीपुर में, पानी बोलते हैं ना? पैन। देखो देखो, बेगूसराय वाले आ गए। इनके यहाँ, हमारे यहाँ पानी वानी नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ पैन बोला जाता है। पानी क्या होता है? अब नहीं, वो तुम्हारे इधर की संस्कृति क्या है, इधर वाले मेरे इलाके को छोड़ दे तो, लेकिन इनके अपनी जो लोकल भाषा से वो खत्म हो चुकी है। भाषा कब खत्म होती है जानते हो? जब उसके जो जनरेशन होता है वो उसका शब्द नहीं समझ पाते हैं। जब शब्द विलुप्त होने लगे, समझ जाना भाषा अंत के कगार पे है। भोजपुरी का भी वही हाल हो रहा है, मगही तो पहले से भी उसी लेवल पे था। ठीक है, और इधर की जो कुछ कुछ छोटी छोटी प्रादेशिक भाषाएं थी वो भी खत्म होने की, तो उसमें यही है कि उसके शब्द जो है, जैसे आप तुम लोग पानी बोलने लगे हो, पानी होता ही नहीं हमारे, बोला हम लोग पानी बोलेंगे। और मेरे यहाँ भी सब पानी लेने जा रहे हैं, पोखर नहीं बोले, तालाब बोल रहे हैं। हाँ, वो कलम है। इंग्लिश बोलता हूँ मैं रहता हूँ बिहार के एक छोटे से गांव में, इंग्लिश बोलता हूँ। हाँ,
पेन को, पेन कलम शब्द ही हिंदी वाला है तो हिंदी में नाम बोलेंगे, जो मेरा शब्द है वो तो अपने में बोलूं नहीं, बहुत सारा अलग शब्द है। जैसे तुम लोग वो खाते हो ना, तल के खाते हो ना, अरे पकौड़ा वकौड़ा खाते हो तो तुम लोग पकौड़ा बोलते हो, हमारे यहाँ तरुआ बोला जाता है। हाँ नहीं, अभी बहुत सारे शब्द मैं भी भूल रहा हूँ, याद धीरे धीरे आएंगे। अरे देखो ये H2O है ना, किससे किससे बना होना चाहिए, H2N, हाइड्रोजन का ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट है, सबसे ज्यादा स्टेबल H2 के फॉर्म में ही हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन, अगर इन दोनों के अलावा कुछ और होता और H2O बना रहा होता तो हम उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहते, उसको सिंपल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या होना, समझ रहे हो ना बात, वो अपने सबसे स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए रिएक्टेंट, है ना। हाइड्रोजन सबसे स्टेबल किसके साथ, लेकिन ये बैलेंस नहीं है यार, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करूं बैलेंस करने के लिए, इधर इधर 2 लगा दूं, हो जाएगा बैलेंस। अब हो गया बैलेंस। अब जैसे ही मैंने बैलेंस कर दिया, फिर से इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या डिफाइन है, यहाँ हमेशा 1 रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तुमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 2/2 1/2 और यहाँ, अब इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जा सकता है। कोई दिक्कत, जोर से बोलो। तो ये जो है अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत, तो अपने स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए प्रोडक्शन, एंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपको दिखना चाहिए, दैट विल बी, चलिए इसको लिख लीजिए। तो क्या हुआ, तुम लोग क्या गणना करने लगे, 1 को पड़ेगा 2 को पड़ेगा, मेला है, लिखो, लिखोगे तब ना 3 आएगा, लिखो। क्या नहीं बताया तुमको, अब मैं बताऊंगा, तुम्हारा वो स्टेट नहीं है कि तुम वो समझ सको, तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं, इसके लिए स्टेट होना चाहिए।
अभी तुम उसका नाम भी नहीं समझ पाओगे उस स्टेट। चलो इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, ये सवाल है, क्या इस इक्वेशन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं? क्या इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में CaO तो बाबू नहीं है। कैल्शियम का मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ये? नहीं है। कैल्शियम का मोस्ट स्टेबल फॉर्म कैल्शियम ही है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कह ही सकते हैं ना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो वो जनरलाइज चीज है, वो सबके लिए अप्लाइड है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इंथैल्पी ऑफ, बोलिए। तो इसके लिए हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आपको अंतर समझ में आया कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक स्पेशल पार्ट हो जाता है इंथैल्पी ऑफ, जहां पे 1 मोल होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल फॉर्म से उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। कोई दिक्कत? बाकी ये दोनों चीज नहीं है तो उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। अगर मैं आप इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं इस रिएक्शन के लिए, तो फॉर्मेशन के टर्म में जरूर लिख सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, तो मैंने आपको बताया था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ, यही बताया था ना, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ। वहां पे भी जो प्रोडक्ट की इंथैल्पी है, मतलब CaCO3 की इंथैल्पी है, उसको माइनस कर देंगे किसके साथ? CaO एंड CO2 के साथ। ठीक, अच्छी बात है। अब मान लो तुमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन सब की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिया हुआ है कि मतलब ये कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, ये कैसे, ये कैसे, तो तुम उसको रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हो। तो अभी जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं उसको याद रखना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, कोई दिक्कत? ऐसा लिखा जा सकता है, फॉर्मेशन के टर्म में रिएक्शन को लिख सकते हो। अब यहां पे इसको अप्लाई करो तो यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से। तुम ऐसा लिख सकते हो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये सब दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। नहीं दिया जाएगा तो इसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसे तुम निकाल सको, सारी बातें दी जाए। मेरा ये कहने का यह मतलब है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। बस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट लेके आता है, समझ रहे हो ना, उसी कारण ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा पैर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो पैर देखने लगी, मैं पैर बोला था। मेरी आवाज स्पष्ट तरीके से तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पाती क्या? नहीं पहुंच पा रही? तुम्हारे कान जो है ना, उसके डिटेक्शन में दिक्कत है, एक्सेप्शन है वो। क्या बोल रहे हो? हाउ इज द जोश? ये दिन के 10 बजे पूछा जाता है, ये सब सुबह सुबह पूछा जाता है।
बताओ, साढ़े 10। इन लोगों का तो अभी लगता है हार्ट फेल होने वाला था, सब 10 ही बजा है। पढ़ने के नाम पे तो इन लोगों को लगता है जैसे कि लिखो। तुम लोग तुम लोग को सुना जा रहा है कि फ्रेशर दिया जा रहा है 5 तारीख को, टीचर्स डे के दिन। आप डांस करिएगा, आप डांस प्रैक्टिस करना ही देगा। तुम लोगों को तो कुछ नहीं आता, तुमसे कुछ होगा भी नहीं, ये भी मुझे भरोसा है। तो तुम्हारे भरोसे छोड़ा भी कहाँ जाता है। करिएगा ना डांस आप, काला चश्मा नहीं लूंगी डांस। नहीं वो 12 वाला सॉन्ग। थर्मोकेमिकल, ठीक है। अब देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन का तो नाम सुना था आपने। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाता है, इसमें उसके स्टेट वहाँ स्पेसिफाइड होते हैं, जो जो आपने कैटलिस्ट रिएजेंट यूज किए हैं सब का नाम वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत, उसी को ना कहते हैं केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, सिंपल केमिकल इक्वेशन ही है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस उसके पीछे आपको लगा देना है इंथैल्पी चेंज। जैसे ही आपने इंथैल्पी चेंज लगा दिया वो कैसा इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन से कन्वर्ट हो गया किसमें, थर्मो। बस यही काम है। केमिकल इक्वेशन आप लोग पढ़ते ही होंगे, 10th क्लास में पहला ही चैप्टर था। आईसीएसई वालों को छोड़ के जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनका पहला ही चैप्टर था। तुमने तो 8th क्लास में ही पढ़ लिया, तुम सर क्या हिला रहे हो। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ इंथैल्पी चेंज, उसी को थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसका स्टेट भी लिखा रहेगा। लिखो। देखो, एक बैलेंस क्या, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये बैलेंस है क्या, कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसको डिनोट करता है, ये पहले से ही आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बताएगा, इसको बताता है नंबर ऑफ मोल ऑफ, इसको। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए, 1 मोल और वो, ये बात तो पहले से ही आप लोग जानते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। अगर तुम इसी रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दो तो इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अभी बताऊंगा, अभी समझाऊंगा अभी। मान लीजिए यहाँ पे अगर इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखूं, सॉरी, तो आप सिंपल से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए। इस रिएक्शन के लिए
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, बोलो, हाँ, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लेकिन ये अभी भी अधूरा है क्योंकि ये सब 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिएक्शन लिखते समय नहीं बताया था, भूल गए? जब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सब पहली बार पढ़ाया था तो बताया था ना कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 into दिस, लिखना पड़ेगा ना, बोलो, कोई दिक्कत? अब इस रिएक्शन को छोटा टाइगर जैसा लड़का है उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं सर इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखिए। कैसे लिखिए? ऐसे लिखिए। गधा बनने की भी एक सीमा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जोर से बोलो। अब इस केस के लिए जैसे तुम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लेकिन सिर्फ इतना से काम तो चलने वाला नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो यहाँ करना पड़ेगा हाफ से, यहाँ करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या यहाँ से कैलकुलेट होने वाला इंथैल्पी वहां से कैलकुलेट होने वाला इंथैल्पी सेम है? नहीं होगा। इससे क्या सीखे, ठीक है, तुम लोग भी यही सीखे, कुछ और सीख लिए? नहीं, यही हो रहा है, बता कुछ और रहा हूँ, सीख कुछ और जा रहे हैं, और अप्लाई तो कुछ और ही कर रहे हो। तुम लोग तो ना पता कौन कितना तरह के बताते टीचर कुछ है, समझ कुछ और जाते हो, मेरी बातें को तो कुछ और ही समझ जाते हो। बताओ, मैं इतना स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। क्या हुआ? इसमें अस्पष्टवादिता कहाँ है? अरे वो मेरा पर्सनल डोमेन है, तो उसमें तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा तबीयत खराब होना ये क्या मतलब सामाजिक विषय है, पर्सनल बात है भाई। फॉलोअर फॉलोअर भी हो रहे हैं क्या इस पे? इंस्टा आईडी थोड़े है जो फॉलोअर पर, सब्सक्राइबर है वो। क्या बता दे, तबीयत खराब थी तो इसमें बताने वाली कौन सी बात? तुम लोग नहीं सब वो, चलो इसको लिखो है, लिखो वो कर रहा है।
ठीक है, तीसरा वाला भी हम लोग कर लेते हैं। ये तो लिख लिया है ना आप लोगों ने? अनमोल ऊपर लिख लिया है ना? अब इसी में तीसरा एक स्पेसिफिकेशन देख लो। अगर किसी रिएक्शन को तुम पलट दो, पलटने का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। मान लो रिएक्शन अभी बन रहा था, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की तरफ आपका रिएक्शन शिफ्ट कर गया। तो उस केस में इंथैल्पी को क्या करना है, तुमको बस पलट देना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, समझ रहे हो बातों को? ठीक है, मान लो ये बना रहा है NH3, क्या बना रहा है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो x किलो जूल पर, इट इज इन बैलेंस स्टेट। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको तुम पलट दो। पलटने का क्या मतलब, NH3 डिकम्पोज होगा NH2O3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू सेम रहेगी, बस आपको करना क्या है, साइन पलट देना है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत, साइन रिवर्स कर देना, रिएक्शन रिवर्स, समझ रहे हो ना? रिवर्स रिवर्स, रिवर्स रिवर्स से अल्ट्रा रिवर्स नहीं होता, रिवर्स रिवर्स सही हो जाता है। पागल पागल का कॉम्बिनेशन सही हो रहा है, तगड़ा। पागल और भले मतलब सामान्य का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाता। दो पागल को देखो, वो अलग स्टेट में रहते हैं, मस्त। ठीक है,